नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है इस रीट की निःशुल्क सीरीज के अंदर, जहां हम टॉपिक वाइज जो है रीट की संपूर्ण गणित का जो कोर्स है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सारे प्रश्न जो आपके सामने लाए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे वही प्रश्नों के प्रकार है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी हम प्रश्नों के माध्यम से रीट का संपूर्ण कोर्स जो है वो कवर कर रहे हैं। और हम जो है टॉपिक वाइज भी चल रहे हैं। तो आज अपन इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज आपके सामने जो अगला टॉपिक है जो है लाभ हानि। लाभ हानि के कुछ प्रश्न अपन समझने की कोशिश करते हैं, उनको आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें, तथा एग्जाम में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रकार का प्रश्न किस तरीके से हल होता है वो आज अपन समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा भाइयों, यहां दो वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। बोला है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 5:4 में है, तो हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अच्छा, देखना यहां आपके पास अनुपात दे रखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अच्छा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस अनुपात में दे रखा है? 5:4 में। तो अपन अनुपातों से सबसे पहले देखो भाई, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदने का मूल्य, खरीदा कितने में। अच्छा, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? बेचा कितने में। अब आप अक्ल लगाओ, 5 में खरीद के यदि कोई वस्तु 4 में बेचेंगे तो वहां लाभ होगा कि हानि होगी? हानि होगी। हानि कितने की? वही जितने रुपए कम में बेचा, दोनों का अंतर ले ले, 5 और 4 में अंतर कितने का? 1 का। हानि 1 हो गई। अब हमको पूछा है हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात की जाती है? हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य और गुणा में 100। यदि लाभ प्रतिशत चाहिए, जहां लाभ हो रहा हो वहां लाभ प्रतिशत निकलता है। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा में क्या कर दें? 100। अब यहां चूंकि हानि हो रही है, हानि कितने की? 1 की, बट्टा में क्रय मूल्य का अनुपात कितना? 5, और गुणा किससे कर लें? 100 से। 5 से 100 कटा 20 बार, 20 इंटू 1 यानी 20% इस प्रश्न के अंदर हानि हो रही है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान प्रश्न था। एक और प्रश्न है आपके सामने जिसके अंदर फिर से अनुपात दे रखा है। प्रश्न में बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतने बट्टा इतने 8/5 गुणा है, तो होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहली बात, कभी भी भिन्न दे रखी हो 8/5 भाग या 8/5 गुणा, ये किसको दिखाती है? अनुपात को। इस प्रश्न में भी दो मानों का अनुपात दिया हुआ, एक तो क्रय मूल्य का और दूसरा किसका? विक्रय मूल्य का। दोनों का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा, एक देखना, यहां पे विक्रय मूल्य का नाम नजर आ रहा है, यहां क्रय मूल्य का नाम। जब भी एक भिन्न लिख के बोल दे इतने भाग या इतने गुणा, वो अनुपात दिखाता है। क्रय मूल्य के पीछे का लिखा हुआ, जिसके नाम के पीछे का लिखा हुआ हो उसका अनुपात होता है भिन्न में नीचे वाला पद, यानी क्रय मूल्य का अनुपात तो कितना हो जाएगा? 5। और ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा ऊपर वाला पद, और ऊपर वाला पद भाइयों यहां कितना है? 8। अच्छा, कहने का मतलब वस्तु को 5 में खरीद के 8 में बेची, 5 में खरीद के 8 में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितने का? 3 का। लाभ का प्रतिशत चाहिए तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य, 3 बट्टा क्रय मूल्य का अनुपात कितना? 5, और गुणा में 100। 5 से 100 कटा 20 बार, 20 दिया 60% का यहाँ क्या हो जाएगा? लाभ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान प्रश्न था ये भी, बस अनुपात थोड़ा नए तरीके से दे रखा था। अच्छा, ये प्रश्न देखना, इसके अंदर क्या बोला है? किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45.45 रुपए प्राप्त होते हैं। ये बेचने का मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अच्छे से सुनना, प्रश्न का नया टाइप है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और रीट में तो यह प्रश्न आएगा ही आएगा। तो क्या बोला है? 10% हानि पर बेचने से इतने रुपए प्राप्त होते। तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए बस दो छोटी बातें ध्यान रखनी होती है कि क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, और यदि कोई विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो उस विक्रय मूल्य का प्रतिशत मान कैसे आता है? विक्रय मूल्य का प्रतिशत मान आता है 100
प्लस माइनस लाभ या हानि का प्रतिशत मान। यदि लाभ है तो उसको 100 में जोड़ दो तो वो विक्रय मूल्य का प्रतिशत मान आ जाएगा। लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि का प्रतिशत है तो 100 में से घटा दो। और हमको जब भी एक मूल्य दिया हुआ हो दूसरा मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, एकदम अच्छे से सुनना। दूसरा मूल्य निकालना का जो तरीका होता है वो क्या होता है, दिया हुआ मूल्य उतार दे। पहले तो क्या करें, दिया हुआ मूल्य उतार दें। फिर क्या पूछना, जो मूल्य दिया हुआ है उसका प्रतिशत नीचे लिख दें, उसका प्रतिशत नीचे लिख दें। और जो ज्ञात करना है ना, जो ज्ञात करना है उसके प्रतिशत से क्या कर दे, गुणा कर दे। कहने का मतलब प्रश्न में देखो भाई 45.45 रुपए दे रखे हैं तो पहले ये उतार देते हैं 45.45 रुपए। अब चूंकि ये 45.45 रुपए कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य है। ये 45.45 रुपए विक्रय मूल्य है तो इसके बट्टा में क्या आएगा, इसके बट्टा में आएगा विक्रय मूल्य का प्रतिशत। और विक्रय मूल्य का प्रतिशत कैसे आता है, विक्रय मूल्य का प्रतिशत आता है 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि। चूंकि यहाँ 10% हानि हो रही है तो हानि को 100 में से घटा दिया, 100 में से 10 गया, विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना, 90। अब जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दे, जो ज्ञात करना उसके प्रतिशत से गुणा कर दे। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना, 100, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत यानी 100 से गुणा कर देते। पहले तो दशमलव हटाया, दशमलव के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब क्या करें, 100 से 2 जीरो कट गए। अब ये ऊपर नीचे किससे कट रहा है, 5 से। 5 यहाँ पे जो है 9 का भाग जा रहा है, 9 का भाग 505 बार जाएगा, नीचे 9 का भाग 10 बार जाएगा। तो ये हो गया 505 बट्टा 10, बट्टा में 10 है तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 50.5 रुपए। और रुपए दशमलव के बाद 1 अंक का 2 अंक बनाना हो तो दूसरा क्या लगा सकते हैं, 0। 50.5 या 50.50 दोनों में से जो भी हो सही होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपन ने वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात किया। बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको बेसिक भी समझाया और उम्मीद करता हूं इसी सीरीज के आगे ऐसे प्रश्न आप अच्छे से सरल कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर लें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को आप लोग शेयर करें। वीडियो के लिंक को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही घर बैठे नए विद्यार्थी इस फ्री सीरीज के माध्यम से हमसे जुड़ पाएंगे। अगला प्रश्न, अच्छा अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। क्या बोला है, एक रेडियो को 25% हानि पर 510 रुपए में बेचा है। बेचा है मतलब 510 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो ये 510 रुपए उतार देते हैं और इसको बेचा है मतलब ये विक्रय मूल्य है। यदि ये विक्रय मूल्य है तो इसके बट्टा में प्रतिशत भी किसका आएगा, विक्रय मूल्य का प्रतिशत आएगा। विक्रय मूल्य का प्रतिशत कैसे आएगा, 510 रुपए में बेचने से 25% हानि हो रही है। 510 रुपए पर बेचने से तो हानि है तो 100 में से घटा दे, 100 में से 25 गया, बट्टा में क्या आएगा, 75। अच्छा, जो ज्ञात करना उसे गुणा कर दो। गुणा क्या करना है, 25% लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचे। जो ज्ञात करना है ना वो भी विक्रय मूल्य ही है। और विक्रय मूल्य जो आपको ज्ञात करना वो कौन सा करना, 25% लाभ वाला, यानी गुणा किससे होगा, 125 से। अब सिर्फ काटना है, 25 का भाग 3 बार, 25 का भाग 5 बार, 3 से 51 कटा 17 बार, पीछे 0 है तो 170। 170 इंटू 5, 17 पंजे 85, 850 रुपए। तो ये है विक्रय मूल्य जो आपको पूछा है। तो इस प्रश्न में एक विक्रय मूल्य दिया हुआ था, दूसरा विक्रय मूल्य निकालना था। 510 रुपए पर बेचा यानी ये विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन ये विक्रय मूल्य कौन सा था, 25% हानि का, इसलिए बट्टा में 75 आ गया। जो विक्रय मूल्य पूछा है वो 25% लाभ वाला था तो गुणा में 125 आया। देखो फिर से एक और प्रश्न। इस प्रश्न में क्या बोला है, एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा मतलब ये विक्रय मूल्य है और ऐसा करने पर 30% की हानि हो जाती है। कहने का मतलब ये जो 700 रुपए है
यदि ये विक्रय मूल्य है तो बट्टा में क्या करना पड़ेगा, यदि ये 700 रुपये विक्रय मूल्य है तो बट्टा में जो प्रतिशत आएगा वो भी विक्रय मूल्य क्या आएगा। और विक्रय मूल्य का प्रतिशत कैसे आता है, लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि है तो 100 में से घटा दो। तो 700 रुपये में बेचने से क्या हुआ, 30% हानि हुई, 30% हानि हुई तो 100 में से 30 गया, बट्टा में क्या आ गया 70। अब ज्ञात क्या करना है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ज्ञात करना है 30% लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में बेचे। तो ज्ञात तो अपन को विक्रय मूल्य करना है लेकिन लाभ वाला करना है। 30% लाभ यानी गुणा किससे करें, 130 से। तो 0 से 0 कट गया, 7 से 70 कटा 10 बार, 130 गुणा 10। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1300 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा प्रश्न था। एक और बेसिक प्रश्न आपके सामने ये रहा। अच्छा, इस प्रश्न में भी यही बोला, किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचा मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य है। 2850 रुपये विक्रय मूल्य है। चूंकि ये 2850 रुपये विक्रय मूल्य है तो इसके बट्टा में जो प्रतिशत आएगा वो भी कौन सा आएगा, विक्रय मूल्य का ही प्रतिशत आएगा। विक्रय मूल्य का प्रतिशत कैसे आएगा, 2850 रुपये पर अगर लाभ है तो 100 में जोड़ दे, हानि है तो 100 में से घटा दे। तो 2850 रुपये में बेचने से 14% का लाभ होता है, तो 100 + 14 यानी 114, गुणा उससे कर लो जो पूछा है। पूछा ये है कि यदि लाभ जो है, लाभ कम करके 8% कर दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। पूछा भी विक्रय मूल्य है तो जो पूछा है उसके प्रतिशत से गुणा कर दें। 8% लाभ वाला विक्रय मूल्य है तो गुणा किससे कर ले, 108 से। अब काट देते हैं यहाँ पर ये प्रश्न, इसको अपन भाग देकर काटने की कोशिश करते हैं। तो 2850 में 114 का भाग देना है, ये है 2850। इसमें अपन क्या करें, 114 का भाग देते हैं। तो 114 का भाग कितनी बार जाएगा, 114 का भाग जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा हमारे पास 228। अब घटा देते हैं तो 15 में से 8 गया 7, पीछे क्या बचा 7, 7 में से 2 गया 5, आगे उतरा 0। 570 में 114 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, ये हो जाएगा 570। कहने का मतलब 114 से 2850 पूरा कट रहा है 25 बार, और 25 का गुणा 108 से कर लेते हैं। 25 गुणा 108 करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये है 108, इसका गुणा 25 से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले 5 से गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 540। फिर 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 से गुणा करने पर हो जाएगा 216। तो ये हो गया 0, 4 और 6 10 का 0, असल लगी 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 2 2700 रुपये। तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य पूछा है वो होगा 2700 रुपये। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ने से पहले फिर से यही कहूंगा, जितने भी लोग आप लाइव हो, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। ये वही उसी प्रकार के प्रश्न है जैसे रीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वैसे ही प्रश्न अपन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला वीडियो, अगले प्रश्न के अंदर आपको क्या बोल रखा है, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचें तो 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। सबसे पहली बात, जब भी किसी धन के पीछे या तो अधिक लिखा जाए या कम निकाला जाए, या तो अधिक लिखा हो या कम लिखा हो, इसका मतलब वो जो मान है वो विक्रय मूल्यों का अंतर है। विक्रय मूल्यों का क्या है, अंतर। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, 210 रुपये अधिक है, यानी 210 रुपये जो है वो विक्रय मूल्यों का अंतर है। तो अपन को यहाँ पर क्या बोला है, जो धन दिया हुआ है वो है 210 रुपये, और अपन ने देखा 210 रुपये अधिक मतलब ये 210 रुपये क्या है, विक्रय मूल्यों का अंतर। अब चूंकि ये विक्रय मूल्य का अंतर है तो इसके बट्टा में क्या आएगा, इसके बट्टा में आएगा जो विक्रय मूल्यों के प्रतिशतों का अंतर। अच्छा, विक्रय मूल्य के प्रतिशतों का अंतर कैसे आएगा, 210 रुपये अधिक यानी 210 रुपये अंतर है। किस किस का अंतर है, 10% हानि और 20% लाभ से प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर। तो 20% लाभ यानी विक्रय मूल्य का प्रतिशत क्या होगा, 120, और 10% हानि है तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत क्या होगा, 90। इनमें अंतर लेके देखें, 20% लाभ यानी 120,
10% हानि यानी 90। 120 और 90 में अंतर कितने का? 30% का। चूंकि ये अंतर था तो बट्टा में आया विक्रय मूल्य के प्रतिशतों का अंतर, जो कितना? 30। अब जो पूछा है उससे गुणा करें। ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो गुणा किससे करें? 100 से। तो 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 21 में 7 बार, 7 गुणा 100 यानी 700 रुपए इस प्रश्न का उत्तर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेसिक और आसान प्रश्न था भाइयों। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न आपके सामने। ऐसा ही एक प्रश्न और है जिसमें फिर से विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ है। देखो भाई, यहां क्या बोला है? 15% और 10%, दोनों क्या है? लाभ। लाभ पर बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर कितने रुपए है? 10 रुपए। ये 10 रुपए विक्रय मूल्यों का अंतर है। तो जब विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ हो, जब भी प्रश्न के अंदर विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ हो, तब उसके बट्टा में क्या आएगा? बट्टा में आएगा विक्रय मूल्य के प्रतिशतों का अंतर। विक्रय मूल्य के प्रतिशत जो है उनका अंतर बट्टा में लिख देना। अब चूंकि ये 10 रुपए किस किस का अंतर है? 15% लाभ। 15% लाभ यानी 15% लाभ यानी क्या होता है? 115। 10% लाभ यानी 110। तो 115 और 110 में अंतर कितने का? 5% का। अब जो पूछा है उसके प्रतिशत से गुणा कर देते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब गुणा 100। 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 गुणा 100 यानी क्रय मूल्य आ जाएगा 200 रुपए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा प्रश्न था भाइयों। फिर से एक और प्रश्न ऐसा ही कि एक घड़ी है, शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। यदि वह 10% लाभ पर बेच देती तो 102 रुपए अधिक प्राप्त होते। अधिक मतलब फिर से ये 102 रुपए, अधिक मतलब 102 रुपए क्या है भाइयों? अंतर है। 102 रुपए अंतर है। तो इसके बट्टा में कौन सा अंतर है? ये है विक्रय मूल्यों का अंतर। चूंकि 102 रुपए विक्रय मूल्यों का अंतर है तो इसके बट्टा में क्या आएगा? विक्रय मूल्य जो है उनके प्रतिशतों का अंतर कर देते हैं। तो ये अंतर 102 रुपए कब कब का अंतर है? 15% हानि और 10% लाभ का अंतर है। तो दोनों में अंतर लेके देखो, 15% हानि यानी 15% हानि यानी 85% और 10% लाभ यानी 110%। तो 110 और 85 को आपस में घटा के देखो, 110% में से 85% गए, पीछे क्या बचा आपके पास? 25%। चूंकि विक्रय मूल्यों का अंतर था तो विक्रय मूल्यों में प्रतिशतों का अंतर 25 नीचे आ गया। जो पूछा है उससे गुणा कर दे। पूछा क्या है? घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो गुणा 100 से करते हैं। 25 से 100 कटा 4 बार, 4 गुणा 102 यानी 408 रुपए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न जो है फिर से वैसा प्रश्न, एक ही टाइप के मैं बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। अगले प्रश्न में क्या बोला है? अनिरुद्ध ने एक साइकिल को 8% लाभ पर बेची। उसको 75 रुपए अधिक मिलते। अधिक और कम अंतर मिलता। अधिक कब मिलते? जब 14% लाभ होता। यानी 8% लाभ और 14% लाभ, दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर क्या है? 75 रुपए। तो पहले तो विक्रय मूल्यों का अंतर लिख देते हैं 75 रुपए, और बट्टा में प्रतिशतों का अंतर लिख लेते हैं। 8% लाभ यानी क्या होता है? 8% लाभ यानी 108%। 14% लाभ यानी 114%, और दोनों में अंतर करके देखते हैं। 114% और 108%, दोनों में अंतर कितने का? 6% का। तो बट्टा में अंतर कितने का आया? 6% का। और जो पूछा है उससे गुणा करो। पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए गुणा किससे करें? 100 से। अच्छा, 3 का भाग 25 बार, 3 का भाग 2 बार, 2 से 25 कटा 50 बार, 25 गुणा 50, 1250 रुपए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है? विकास ने 12,000 रुपए में सामान खरीदा, लेकिन उसको दुकान तक लाने में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया?
टोटल क्रय मूल्य होगा आपके पास में, देखो भाइयों क्रय मूल्य कितना हुआ 12,000 रुपये में तो उसने सामान खरीदा, 2,000 रुपये दुकान तक लाने का खर्चा हो गया तो 2,000 और खर्चा हो गया, तो टोटल जो सामान है वो 12,000 प्लस 2,000 यानी 14,000 रुपये का पड़ा, क्रय मूल्य 14,000 हो जाएगा। अब क्यों बोला, उसके पास जो कुल सामान था वो कितनी, सामानों की संख्या कितनी थी 700, और उसने 23 रुपये प्रति सामान की दर से उनको बेच दिया। अगर बेच दिया तो देखो चूंकि हमारे पास कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है तो अपन को कुल बेचने का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कुल विक्रय मूल्य कैसे आएगा, सामान कितने थे 700 सामान थे, 700 सामानों को बेचा 23 रुपये के हिसाब से, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 700 सामान का 23 रुपये से गुणा कर देते हैं। तो जब आप गुणा करोगे तो पहले तो डबल जीरो ही आ जाएंगे, फिर 7 से गुणा करो, 7 दिया 21 का 1, असल लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 16,100 रुपये विक्रय मूल्य। अब थोड़ी अक्ल लगाओ, खरीदा 14,000 में, विक्रय मूल्य 16,100 है, जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा है, तो यानी यहाँ क्या हो रहा होगा, लाभ। पूछा यही है कितने रुपए का लाभ हुआ, तो रुपए कितने भाई 16,100 में से 14,000 घटा दो तो पीछे बच जाएगा आपके पास कितना 2,100 रुपये, 2,100 रुपये जो है वो क्या हो जाएगा, लाभ, 2,100 रुपये का लाभ। इसी में लाभ का प्रतिशत पूछा होता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं लाभ प्रतिशत कैसे आएगा। लाभ प्रतिशत आएगा कुल लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। कुल लाभ कितना 2,100 रुपये का, बट्टा में कुल क्रय मूल्य कितना है 14,000, और गुणा किससे करें 100 से। तो अब देखो यहाँ 3 जीरो से 2 और 1 3 जीरो कट जाएंगे, उसके बाद 14 का भाग 14 एकम 14, पीछे बचा 7, आगे जीरो, 70 में 14 का भाग 5 बार। लाभ का प्रतिशत पूछा होता तो 15% आ जाता। कैसे आया, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। बहुत अच्छा और बहुत बेसिक प्रश्न था, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखना। अगले प्रश्न में आप लोगों के सामने क्या बोला है, 4 दर्जन अंडे, यहां पे बोला है 4 दर्जन। अच्छा, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है 12, 4 दर्जन का मतलब हो जाएगा 12 चौक 48 अंडे। 48 अंडों की जो कीमत है वो कितनी है 10 रुपए है। 48 अंडों की आपको कीमत दे रखी है 10 रुपए, 10 रुपए 48 अंडों की कीमत है। इन 4 दर्जन अंडों में से आपको क्या बोला है 6 अंडे फूट जाते हैं और शेष अंडों को 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया जाता है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम अच्छे से समझना, यहां पे प्रश्न के अंदर बोला 4 दर्जन अंडों की कुल कीमत 10 रुपए है। तो पहले आपको मैंने बताया 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 4 दर्जन मतलब 48 अंडे हैं। 48 अंडे हो गए टोटल, 12 चौक 48 अंडों की का कुल क्रय मूल्य पहले से दे रखा है। 48 अंडों का कुल क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए। 48 अंडों का कुल क्रय मूल्य 10 रुपए है। अब आपको प्रश्न के अंदर बोला क्या, इन 4 दर्जन 48 अंडों में से 6 अंडे फूट गए। अगर 6 अंडे फूट गए तो पीछे अंडे बचे कितने, इसमें से 6 अंडे फूट गए तो शेष अंडे कितने होंगे, शेष अंडे बचे भाई 48 में से 6 फूटे, शेष कितने अंडे बचे 42 अंडे। 42 अंडे बच गए और जितने भी अंडे शेष बचे हैं उन अंडों को 50 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से बेच दिया। तो क्या कुल विक्रय मूल्य आ सकता है। कुल विक्रय मूल्य कैसे आएगा, बचे हुए अंडों का 50 पैसे से गुणा कर देते हैं। 42 अंडे बचे हैं, इसको 50 पैसे के हिसाब से बेच दिए। तो 50 पैसे के हिसाब से जब आप 42 अंडे बेचोगे, चूंकि यहाँ से मान पैसों में आएगा, पैसों में कितना आएगा 2100 पैसे। 2100 पैसे, चूंकि ये पैसे है तो इसमें 100 का भाग दे देना तो आ जाएगा 21 रुपए। कहने का मतलब अंडे खरीदे 10 रुपए में, बेचे 21 रुपए में। अब थोड़ा अक्ल लगाओ, 10 रुपए में खरीद के 21 रुपए में सारे अंडे बेच दिए तो लाभ कितने का, लाभ हुआ 11 रुपए का। लाभ प्रतिशत कैसे आएगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बट्टा कुल क्रय मूल्य कितना 10 रुपए और गुणा में कर देते हैं 100। 10 से 0 कट गया, 11 गुणा 10 यानी 110% का लाभ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाइयों, नए टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन सारे प्रश्नों की PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इनका रिवीजन जरूर करें। एक और प्रश्न,
अगले प्रश्न में बोला राघव ने क्या किया, 20 लीटर दूध खरीदा 15 रुपए प्रति लीटर वाला, और 12 रुपए प्रति लीटर वाला उसने एक और दूध खरीदा, जो कितना खरीदा, 60 लीटर खरीदा। तो टोटल जितना भी दूध खरीदा है, क्या इससे कुल क्रय मूल्य आ जाएगा? कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कैसे आएगा? सीधी सी बात है, सबसे पहले दूध कितना खरीदा, 20 लीटर। 20 लीटर दूध खरीदा कितने रुपए भाव वाला, 15 रुपए का। तो 15 रुपए इंटू 20 लीटर, और इसमें जोड़ देते हैं। इसमें क्या जोड़ दें? इसमें जोड़ देते अगले दूध का भाव। अगला दूध जो है वो कितने लीटर है, 60 लीटर। और इस 60 लीटर जो है, 60 लीटर दूध जो है वो 12 रुपए भाव वाला था, तो इसका गुणा 12 रुपए से कर देते हैं। तो अब गुणा करो, 20 गुणा 15 यानी 300 रुपये, 12 छंग 72 यानी 720 रुपये। तो टोटल जो क्रय मूल्य हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 1020 रुपये। 1020 रुपये आया आपके पास क्रय मूल्य, 1020 रुपये क्रय मूल्य आया। अब आपको क्या बोला है, इसको वापस दोनों दूधों को मिलाकर उसमें 30 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब उसने क्या किया, 1020 में सारा दूध खरीदा, लेकिन उसने मात्रा बढ़ा दी। मात्रा बढ़ाई कैसे? एक दूध था 20 लीटर, दूसरा दूध कितना था, दूसरा दूध था आपके पास में 60 लीटर, और दोनों को मिलाया और साथ में 30 लीटर पानी भी मिला दिया। साथ में 30 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितने लीटर बन गया, 20 प्लस 60 80 लीटर, 80 प्लस 10 यानी 110 लीटर की मात्रा बन गई। और अब आगे बोला क्या है आपको, फिर उसने क्या किया, 20% लाभ पर सारे दूध को बेच दिया। 20% लाभ पर बेचा। तो पहले तो विक्रय मूल्य पता करो। जब क्रय मूल्य पता है तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा, 1020 रुपये। ये 1020 रुपये कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। चूंकि ये क्रय मूल्य है तो बट्टा में प्रतिशत भी किसका आएगा, क्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना, 100, और जो पूछा है उससे गुणा कर दे विक्रय मूल्य। तो 20% लाभ यानी गुणा किससे करें, 120 से। तो यहां 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और आ जाएगा 1224 रुपए। अब ये 1224 रुपए विक्रय मूल्य तो आया, लेकिन ये विक्रय मूल्य कितने लीटर का आया, 110 लीटर का। उसने टोटल मात्रा 110 लीटर बेची है। 110 खरीदी तो 80 लीटर थी, लेकिन 30 लीटर पानी भी मिला दिया। तो 110 लीटर का विक्रय मूल्य 1224 है। तो ये 1224 110 लीटर का विक्रय मूल्य, 110 लीटर का विक्रय मूल्य कितना है, 1224। तो अपन को 1 लीटर का विक्रय मूल्य चाहिए। तो 1 लीटर का विक्रय मूल्य कैसे आएगा, 1 लीटर का विक्रय मूल्य आ जाएगा 1224 में 110 का भाग दे देते हैं। तो जैसे ही आप इसमें 110 का भाग दोगे तो ये है हमारे पास 1224, इसमें 110 का भाग देते हैं। 110 का भाग जाएगा एक बार, 110, पीछे क्या बचा, 2, 12 में से 11 गया, 1 आगे उतारा 4, फिर से भाग गया एक बार, 110, पीछे क्या बचा आपके पास 4, 1 दशमलव लगाए तो आगे 0 आया। 140 में 110 का भाग एक बार, ये हो गया 110, पीछे बचा 30, आगे उतारा 0, आगे भाग जाएगा 2 बार। तो 11.12 रुपए प्रति लीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था भाइयों, कम से कम 2-3 बार इस प्रश्न को आप रिवाइज करना और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने। प्रश्न के अंदर क्या बोला, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 210 रुपये। और यदि वहां 25% लाभ होता है, तो पहले तो आप मुझे दोनों के प्रतिशत बताएं। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, 100%, और विक्रय मूल्य का प्रतिशत मान कैसे आता है, 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि। चूंकि यहाँ 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 125। अब यहाँ पे 210 रुपये अंतर दिया हुआ है, ये 210 रुपये अंतर है। किसका अंतर है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर है। तो इसके बट्टा में क्या आएगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के प्रतिशतों का अंतर। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के प्रतिशतों का अंतर 125 और 100 में अंतर कितने का, 25% का। अब जो पूछा है उससे गुणा कर दो। पूछा कौन सा है, विक्रय मूल्य, तो गुणा 100 से नहीं करेंगे, गुणा 125 से करेंगे। 25 का भाग 125 में 5 बार, 210 इंटू 5, 1050 रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, एक और प्रश्न जिसके अंदर क्या बोला है,
एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, तो आप लोगों को प्रतिशत वाले मान पता होंगे। यहां लिख देता हूं क्रय मूल्य, यहां लिख देता हूं विक्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य का प्रतिशत है 100%, तो 15% लाभ यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 115%। अब आपको बोला यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, यानी जो क्रय मूल्य जो है वो इससे 25% कम होता, तो 25% कम होता क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 100% में से 25% की कमी करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 75%। और तथा साथ में 32% लाभ पर बेच दिया होता है, यानी अब जो बेचा है वो 32% लाभ पर बेचा, तो कैसे पता चलेगा, 75% है, 32% लाभ पर बेचा, यानी गुणा 132/100। अब इसको काट के सरल करें, 25 का भाग 3 बार, 25 का भाग 4 बार, 4 का भाग 33 बार, 33 × 3 यानी 99% विक्रय मूल्य हो जाता। तो 60 रुपए कम प्राप्त होते, यानी विक्रय मूल्यों का अंतर क्या है, 60 रुपए। तो जो यहाँ 60 रुपए है ये है विक्रय मूल्यों का अंतर। लेकिन हमारे पास विक्रय मूल्य के प्रतिशत कितने कितने आए, 115 और 99। इनमें अंतर देखो, 115 और 99% में अंतर कितने का, 16 का। तो बट्टा में आएगा हमारे पास 16%। अब जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दे। ज्ञात क्या करना है, घोड़े का क्रय मूल्य, यानी गुणा करेंगे 100 से। कट रहा है 4 का भाग 15 बार, 4 का भाग 4 बार, 4 का भाग 100 में 25 बार, 15 × 25 यानी 375 रुपए। सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न था भाइयों। तो ये अपन ने आज इस सीरीज में लाभ हानि से के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए। एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। सारे जो है टॉपिक आपके बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस के माध्यम से कवर करवाए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करें। जितना हो सके उतना बेसिक से मैंने इन प्रश्नों को समझाने की कोशिश की है। जल्द ही फिर मिलेंगे कल इसी लेक्चर के आगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।